डॉक्टरी क्यों छोड़ दी? सर कहानी तो काफ़ी लंबी है, जाहिर सी बात है। तो मैं एक शॉर्ट में आपको बताऊं कि मुझे पहले से सिंगर ही बनना था, पर चूंकि जिस ज़माने में मैंने 12th किया 2009 के करीब, उस ज़माने में ये CET MST CET चलता था हमारे महाराष्ट्र में। तो इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए काफ़ी भाग दौड़ अब तो और ज़्यादा हो गई है, सारे बच्चे उसी तरफ जाते थे। और मेरे अब्बू का ख्वाब था कि ख़ास तौर से हम लोग मेडिकल फील्ड में जाएं ताकि हम खिदमत कर पाएँ, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी फील्ड है और माशाल्लाह फील्ड तो वाकई बहुत अच्छी है। पर मेरा इंटरेस्ट 2007 में मैंने पहली बार उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को सुना। तो 2 साल सुनने के बाद मैं 12th के बाद फिर मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू कर दिया। तो फिर तब से जाहिर सी बात, मेरा इरादा तो नहीं था, लेकिन घर वालों की वजह से उनका बहुत इसरार था, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी। तो फिर मेरा माशाल्लाह MBBS में एडमिशन हुआ 2012 में, और मैंने डिग्री भी कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। लेकिन मैंने म्यूज़िक नहीं छोड़ा। मैं मेरे डिग्री के चलते हुए भी मैं शोज़ भी कर रहा था माशाल्लाह, आफ्ताब भाई साथ ही थे, और कंटिन्यू रियाज़ वगैरह ये सब चीज़ें चल रही थी माशाल्लाह। तो इंटरेस्ट की बात है बस। मुझे पसंद मेडिकल फील्ड भी बहुत अच्छी लगी पढ़ते वक्त भी, उसके बाद भी, और वो सब चीज़ें। लेकिन जाहिर सी बात है म्यूज़िक का मज़ा अपना है, इसमें एक अलग दीवानगी है। अच्छा आफ्ताब भाई, पहले सूफीवादी इंसेम्बल बना या पहले आप दोनों मिले? देखिए, पहले तो हम दोनों ही मिले, और ये भी हमारे मेंबर हैं, घर के कज़िन हैं मेरे। और चूँकि माहौल घर का है कव्वाली का, तो मुलाकात ऐसा होता है कि काबिल अजमेरी साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है, कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो दो दीवाने मुलाकात जो होना थी वो हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। पूरी दुनिया भर में हमें बुलाया जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, सुना जा रहा है। अच्छा, सुना तो जा रहा है, लेकिन जो सूफ़ी संगीत के बारे में जो हम सब जानते हैं कि बहुत ही लोकप्रिय विधा है, लोग बहुत सुनते हैं, बहुत सारे ऐसे जो लोग बिल्कुल ही संगीत के जानकार नहीं हैं वो भी छाप तिलक सब चीनी सुनते हैं या दमादम मस्त कलंदर सुनते हैं। कितना उसमें जो ओरिजिनल मूल संगीत जो है सूफीवाद का, जो जिसकी हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, तो उस मूल चीज़ में फ्यूज़न से क्या अच्छाई पैदा हुई है या कहीं ना कहीं कुछ डिटोरिएशन, थोड़ा सा खराबी, थोड़ा सी पटरी से उतरी हुई लग रही है कहीं पे? ना, देखिए, चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सुथरी हुई भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि सब चीज़ बहुत अच्छी हो रही है या सभी कुछ बहुत ख़राब हो रहा है। फ्यूज़न का भी एक अपना अलग अलहदा मज़ा है। हम लोगों ने फ्यूज़न किया है। ईरान के एक हामिद सुरैया हैं, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने दफ पे कव्वाली को प्रमोट करने की कोशिश की है, जो कि ट्रेडिशनल कल्चर रहा है कव्वाली का। और फिर दूसरी चीज़ ये कि सूफ़ी म्यूज़िक जो है वो सीधे सीधे रूह पर असर करता है। लोग कहते हैं दिल पर असर करना चाहिए, नहीं। सूफ़ी म्यूज़िक जो है, आप देखें ट्रेडिशन जो है, कल्चर जो है कव्वाली का या सूफ़ी म्यूज़िक का, वो आजकल 2 बरस 100 बरस 50 बरस या 500 बरस का नहीं, 700-800 बरस से हिंदुस्तान में ऐसा ही सुना जा रहा है जिस ज़माने में हज़रत अमीर खुसरो या हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में सुना जाता था। उसी का असर है कि अब छाप तिलक की आपने बात की, दमादम मस्त कलंदर, इन कंपोजिशन के साथ में 650-700 बरस में कभी छेड़छाड़ नहीं की गई। जो इसका सही रूप था वो आज तक चला आ रहा है। और एक चीज़ और, आपने कहा कि तारिक साहब ने डॉक्टरेट बंद कर दी, नहीं, हम लोग इसी के ज़रिए जो है लोगों का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि अब किसी और चीज़ की प्रैक्टिस करें। संगीत भी जो है वो बहुत बड़ी दवा है, औषधि है। और एक आपने जब 2007 में लांडे साहब के साथ आपने सीखना शुरू किया? जी, मैं 2009 में, 7 मैं गलत कह गया, 2009 के बाद 2009 में जब आपने शुरू किया उनके साथ, वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि एक जो संगीत का जानकार नहीं होता है और जब वो सीखना शुरू करता है तो वो सफ़र कैसा था? बड़ी अच्छी बात आपने की। मेरे घर वालों की बहुत सारी फ़िक्रों में एक फ़िक्र ये भी थी कि उन्होंने मुझे इस तरह से नहीं रोका जिस तरह आम तौर पे रोका जाता है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि समझाए भी मुझे बहुत कि अभी तुम्हारी एज 18-19 है और ये सीखना शुरू करने की एज नहीं है किसी भी आर्ट को। म्यूज़िक एक आर्ट, और मेरे अब्बू माशाल्लाह मोहम्मद रफ़ीक नदवी शाद अकोलवी एक शायर हैं, तो वो आर्ट को तो समझते हैं।
तो उन्होंने कहा कि भाई आप इस एज में कैसे सीखोगे, और सीखना शुरू, मैंने इजाज़त ली थी उनसे, तो जाहिर सी बात है उन्होंने मुझे समझाया, कुछ मना भी नहीं किए इस तरह से, और लेकिन ये कहा कि भाई आप अपना फोकस इस पे रखिए। तो अब इस एज में मेरे पास में हमारे अकोला शहर में कोई बहुत ज़्यादा असातिज़ा थे नहीं संगीत के, कुछ क्लासेस थी, लेकिन मैं क्लासेस में जब पहुंचा वहाँ पे तो मुझे वो वाइब नहीं आई, कि क्योंकि मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को सुन रहा था पिछले 2 साल से, और उसके अलावा उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब, उस्ताद अमीर ख़ान साहब, सारे क्लासिकल सिंगर्स को सुन रहा था, क्योंकि मुझे मज़ा क्लासिकल में ही आ रहा था। तो सूफ़ी म्यूज़िक नुसरत साहब का और बाकी फिर दीगर जितने असातिज़ा हैं हमारे हिंदुस्तान के या दुनिया के, तो फिर मुझे किसी ने राय दी, एक हमारे दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि यार आप क्लासिकल में इतना इंटरेस्ट है आपको, तो आप डॉक्टर नीरज लांडे साहब के पास में जाइए। तो मैं नहीं जानता था उनको, और फिर उन्हीं के साथ मैं गया, उनसे मिला, तो माशाल्लाह उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये था कि मेरी हिम्मत नहीं पस्त होने दी। और मज़ेदार बात ये थी कि मैं 2 लाइन भी सुर में नहीं गा सकता था। मैं मतलब एक बच्चे कम से कम बेसिकली थोड़े से गिफ्टेड होते हैं, तो मैं सिर्फ बचपन से एक तो अज़ान, कुरान की तिलावत, ये चीज़ों में ही ठीक था, और माशाल्लाह वो हमने सीखा भी था प्रॉपर तरीके से, लेकिन मैं कुछ गुनगुना नहीं सकता था, कोई 2 लाइन भी। तो अब जाहिर सी बात है उनको तो मैंने पहले ही कह दिया कि मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ इसके बारे में। और तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी जो पहले दिन, वो आज तक मुझे याद है, और मैं मेरे दूसरे जो नए सीखने वाले हैं उनको भी कहते रहता हूँ कि संगीत इतना आसान नहीं है कि सबको आ जाए, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि किसी को ना आए। तो अब आपके सामने ये रास्ता है, और वो पहले दिन ही जाहिर सी बात है उन्होंने मुझे बता दिए थे कि कब तुम्हें समझ आएगा ये पता नहीं। तो इस हिम्मत से अगर सीखना है और इस हिम्मत से अगर आगे बढ़ना है कि बिना कुछ सोचे, आपको पता ही नहीं है कि आपको कब समझ में आएगा, फिर समझ आने के बाद आप कब उसको मेहनत करके अपने गले में उतारोगे और कब गा पाओगे। क्योंकि मैं 2 लाइन भी नहीं गा सकता था, और ये फैक्ट था, पुराने लोग सारे जानते हैं, मेरे शहर के मेरे दोस्त लोग सब, और काफ़ी उस वक्त सताते भी थे मुझे कि क्या दीवानगी में लगे होता हूँ। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र था करोड़ों बार उसका करम कि मैं 2009 से मैंने अक्टूबर के महीने से पहली बार सीखना शुरू किया था, रियाज़ करना शुरू किया, और 12 में मेरा एडमिशन हुआ। 13 तक के मैं गाने लग गया था थोड़ा थोड़ा, कि कुछ चीज़ें मैं, जैसे नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की कंपोजिशंस, कुछ अल्लाहू, एक कोई नाते पाक, इस तरह से कुछ कंपोजिशंस में गाने लग गया था माशाल्लाह। और 2014 में मैंने पहली बार एक जगह अकोला में पब्लिक परफॉर्मेंस दिया जाके, मतलब मैं छुट्टियों में जाता था जब घर। तो इस तरह से ये सफ़र चला माशाल्लाह, और फिर भाईजान मिल गए। तो आफ्ताब भाई, मैं अगर ये कहूँ कि जो जिस तरह की एक तरह की हम लोग हिंदुस्तान में कुछ समस्याएं देख रहे हैं जी, लगता है कि हिंदू और मुस्लिम आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तो इस मसले का हल सूफीवाद में कैसे है? बहुत आसान है साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। बहुत आसान है। नफ़रत की कोई जगह हिंदुस्तानी मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए, चाहे मीराबाई के भजन हों, तुलसीदास जी की चौपाइयाँ हों, या हज़रत अमीर खुसरो पाक के दोहे हों, या उनके फ़ारसी कलाम हों, हर जगह मोहब्बत का पैगाम बहुत आसानी से, बहुत आम तरीके से दिया गया है। यही वजह है कि प्रसिद्ध सूफ़ी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में जब हम पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ शर्मा जी भी हैं, शुक्ला जी भी हैं, मंजीत साहब भी हैं, आफ्ताब कादरी भी है, और दिगर जो दुनिया भर के लोग हैं वो वहाँ पर किस मोहब्बत, खुलूस और प्यार से एक शम्मा को पतंगों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। देखें, और आप कहें, मैं आपसे कहूं कि आइए मस्जिद में मैं आपको दावत देता हूं, या आप मुझसे कहें चलिए आइए मंदिर में आपको दावत देता हूं, तो शायद हम कहीं ना कहीं सोचेंगे कि यार मैं मंदिर जाऊं या ना जाऊं, आप सोचेंगे मैं मस्जिद जाऊं या ना जाऊं। लेकिन दरगाह ऐसा प्लेस है, और वहाँ जब जाते हैं तो सर्वधर्म की बातें एक तरफ रह जाती हैं, और सब जाना चाहते हैं उस एक मरकज़ की तरफ, उस एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन की तरफ जो वहाँ पर मौजूद है, और सब किस तरह मोहब्बत से, खुलूस से, प्यार से एक जगह दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि संगीत, सूफ़ी संगीत, ये इतना कारगर साबित हो सकता है कि अगर और हम इसको अडॉप्ट करें और हर जगह आम कर दें
तो मुझे नहीं लगता दिलों के तार कुछ हुए उससे। बिल्कुल साहब, सीधा असर करता है। आप देखें। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट छोटा करना चाहता हूँ, क्योंकि 15 मिनट का हमारा ये इंटरव्यू होता है, हम लगभग अंत की तरफ पहुँचे हैं। कुछ अगर आप दोनों तो सुरीले लोग हैं, तो हम जैसे बेसुरे लोग ये जान, आखिर जो लोग जब गाते हैं तो कैसे ध्वनियाँ कैसे निकलती हैं, सुर कैसे निकलते, थोड़ा सा अगर कुछ आप दोनों का कोई जी हो हमारे। जी ज़रूर। देश एक हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का एक कलाम है और बहुत फेमस कंपोजिशन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की भी और ट्रेडिशनल भी। हेरी सखी मोरे पिया घर आए, तो हम थोड़ा गुनगुना देते हैं। हेरी सखी जी मोरे पिया घर आए, हेरी सखी जी मोरे पिया घर आए, बाग लगे मोरे आंगन में, हेरी सखी जी मोरे पिया घर आए, हेरी सखी मोरे पिया घर आए, हाँ बाग लगे मोरे आंगन को, अपने पिया के मैं बल बल जाऊं, अपने पिया के मैं बल बल जाऊं, चरण लगाया निर्धन को, हेरी सखी जी मोरे पिया घर आए। इतने सुरीले लोगों के साथ जो बातचीत होती है तो उस ऐसा लगता है कि ख़त्म ही ना हो, लेकिन समय की अपनी सीमाएं होती हैं। और सूफीवाद और सूफी संगीत ये हमें एक मैसेज देता है, एक संदेश देता है कि हिंदुस्तान जो है वो ऐसे ही ताने बाने अलग अलग धागों को मिलकर बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत दुशाला है। इसको हम इसके ताने बानों को अलग अलग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और जिन लोगों ने भी कोशिश की है वो हमेशा हारे हैं। और उन लोगों को हराने के लिए आफ्ताब भाई और फैज़ भाई और हम जैसे सभी लोग जो देश को, जो दर्शक हैं, वो सब मिल करके ये इस ताने बाने को मजबूत करने में लगे हैं। इस देश को आगे बढ़ना है तो संगीत पर के बीच में जो प्रेम का भाव है उसको पकड़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई, और शुक्रिया आवाज़ द वॉइस का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े एजाज़ की बात है हमारे लिए यहाँ बहुत। आप दोनों ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर मिलते हैं किसी ऐसी अजीम शख्सियतों के साथ। नमस्कार।